नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी चर्चा होती है तो उस चर्चा को किसी और पर थोप दिया जाता है। और ऐसा जो है, एक खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू हुआ है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और उसको लोग जो है अलग एंगल से जोड़कर देख रहे हैं, जो चाहने वाले लोग हैं और जो इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं करते हैं। और वो लोग जो हैं इस चीज़ को अलग अलग तरीके से परसेप्शन बनाकर सोच रहे हैं। दरअसल सीसीएल में जब खेसारी यादव गए हुए थे, लॉन्चिंग था, तो उस समय खेसारी यादव से एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपके दोस्तों की शादी टूट रही है, आपके दोस्तों की शादी टिक नहीं पा रही है, आखिरकार क्या वजह है। अब निशाना अगर आप सोचोगे तो किसके तरफ है, ये बखूबी आप जानते होंगे। अगर खेसारी लाल यादव इस पर बहुत तीखा टिप्पणी करते तो कई और लोगों को परेशानी हो जाती और फिर इसको एक अलग मुद्दा देकर जो है इस चीज़ को एक्सपोज किया जाता। लेकिन खेसारी लाल यादव ने बखूबी खूबसूरत अंदाज में इस सवाल को मैनेज किया और उन्होंने इस रिश्ते को, जो शादी का रिश्ता है, उसको कैसे बचा कर रखे, इस पर उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है। दरअसल इंटरव्यूअर को तो इस तरीके का सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर इस तरीके का सवाल पूछता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में किस पे लागू होता है ये बखूबी आप जानते होंगे। हालांकि खेसारी यादव ने कहा कि जब शादी के बंधन में, प्रेम के बंधन में कोई बंध जाता है तो उसको कॉम्प्रोमाइजेशन बहुत जरूरी होती है, यानी कि चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। और राम के लिए सीता और सीता के लिए राम बनना पड़ेगा, यानी कि उनका हर मामले में जो है वो साथ देने की ज़रूरत है। लड़ाई किसके घर में नहीं होती है, लड़ाई सभी के घर में होती है, लेकिन उस लड़ाई को आप किस तरीके से बैलेंस करते हैं, किस तरीके से उसको काबू में रखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए जो है वो कहीं ना कहीं रिश्ते बचते हैं और जो एक प्रेम पत्नी और पति का होता है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहता है। हालांकि खेसारी यादव इसको अलग अंदाज में भी, अलग एंगल से भी आंसर दे सकते थे, लेकिन अगर फिर ऐसा होता तो एक नया कंट्रोवर्सी भोजपुरी इंडस्ट्री में उभर कर सामने आता। हालांकि इस तरीके के सवाल से भी बचना चाहिए और इस तरीके का सवाल इंटरव्यूअर को भी नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अब मीडिया का काम ही होता है पूछकर उस पर जानना प्रतिक्रिया और उसको एक अलग तरीके से उसको एजेंडा सेट करके अलग मामले में दिखाना ताकि टीआरपी आ सके। हालांकि इस मामले को लेकर किसी पर कोई टिप्पणी नहीं हुई है, ये खूबसूरत बात है, लेकिन चाहने वाले जो फैंस हैं ना, वो अलग अलग तरीके का कयास लगा लेते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो एक अपडेट था। बाकी खेसारी यादव ने जिस तरीके से खूबसूरत अंदाज में इस सवाल का जवाब दिया है उसको लेकर आप अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद।